अस्सलाम वालेकुम जी। इस लेक्चर के अंदर हम फाइन ट्यून करेंगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को। किस तरीके से फाइन ट्यून करना है, कौन-कौन से स्टेप्स हैं, उसको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल में आपको समझा दिया है। जो आपके पास अगर आप कोडेनिक्स के यूट्यूब चैनल पे जाएँगे, हमारे होम बटन पे जाएँगे, तो ये आपके सामने जो लेटेस्ट वीडियो मैंने अपलोड की है, वीडियोज़ में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइन ट्यूनिंग अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल 101 की प्रॉपर हमारे पास क्लास है। 1 घंटा 29 मिनट एंड 32 सेकंड। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और ऊपर राइट साइड पे आपको नज़र भी आ रहा होगा। अब चलते हैं हम यहाँ पे। फाइन ट्यून करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ख़्याल करना पड़ता है, वो चीज़ें कौन-कौन सी हैं उनको हम देखते हैं और फिर इस मॉडल को फाइन ट्यून करना सीखते हैं। फाइन ट्यूनिंग के लिए जो सबसे पहली चीज़ है, हमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल को डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू फाइन ट्यून करना पड़ता है और उन फाइन ट्यूनिंग के थ्रू हम देखते हैं कि प्री ट्रेन्ड मॉडल कौन-सा है हमारे पास, डेटा सेट हमारे पास क्या है, एनवायरनमेंट हम सेट करेंगे, चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद हम फाइन ट्यून करेंगे मॉडल को एंड देन इवैल्यूएट करेंगे मॉडल को और फाइन ट्यूनिंग को सेव करेंगे और अगर आप चाहें तो मॉडल को डिप्लॉय भी कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपने क्या करना है, कोंडा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और कोंडा एक्टिवेट कर लेना है उस एनवायरनमेंट को। मैंने ये ऑलरेडी ये स्टेप परफॉर्म किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि कोंडा किस तरीके से यूज़ करना है और एनवायरनमेंट किस तरीके से बनाने हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके सिर्फ लिखें कोंडा और आपके सामने ये प्रॉपर एक वीडियो आ जाएगी जिसके थ्रू आप एनवायरनमेंट कंप्लीट बनाने का तरीकाकार देख सकते हैं, जो 57 मिनट्स की है और ये ऊपर आप राइट साइड पे भी इसे देख सकते हैं। तो ये कोंडा की जो है हमारी वीडियो बन जाएगी। यहाँ पे आपको आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोंडा एनवायरनमेंट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। मैंने सिंपली क्या किया, कोंडा क्रिएट एनवायरनमेंट करके ये वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया और मैंने पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स के साथ ये सारी की सारी लाइब्रेरीज़ भी इंस्टॉल कर रही हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट.txt फाइल और बाकी सारी की सारी कोडिंग फाइल आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। अगर आप गिटहब पे जाएँ, गिटहब पे जाने के बाद आप डीसैम की जो हमारी गिटहब रेपो है वहाँ पे जाएँ। यहाँ पे 10th फाइन ट्यूनिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये सारे का सारा मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा और ये मटेरियल जो है ये फाइन ट्यूनिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। खास तौर पे रिक्वायरमेंट.txt फाइल ये यहाँ पे मौजूद है। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली यहाँ पे रिक्वायरमेंट.txt के साथ ये वाला एनवायरनमेंट जो है क्रिएट कर लिया। उसके बाद जो अगला काम है हमारा, हमारे पास 2 किस्म के स्क्रिप्ट यहाँ पे मौजूद हैं। एक है फाइन ट्यून का, दूसरा है इन्फर का। फाइन ट्यून और इन्फर के अंदर क्या-क्या मौजूद है इसको हम देखते हैं और फिर इसको रन करेंगे। फाइन ट्यून के अंदर अगर देखा जाए तो हमने सबसे पहले एक डेटा डाउनलोड करना है। डेटा कौन-सा है हमारे पास, वो डेटा कुछ इस तरीके से मौजूद है। मैंने ऑलरेडी 2 किस्म के इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं फाइन ट्यूनिंग के लिए। ये इंस्ट्रक्शन क्या करती हैं, अगर कोई बंदा पूछता है कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, तो वो इस तरीके से आंसर देगा आपका मॉडल। अगर कोई बंदा कहता है कि ट्रांसलेट करो गुड मॉर्निंग को स्पेनिश या फ्रेंच या किसी और लैंग्वेज में, तो आपको सिंपली कुछ इस तरीके से जो है वो उसका आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्मॉल डेटा सेट। फाइन ट्यून करने के लिए आप ये वाला स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं और इन्फर का मतलब है कि उस फाइन ट्यून मॉडल को आप फिर लोड करके इस्तेमाल करेंगे। ये स्क्रिप्ट्स के अंदर क्या-क्या मौजूद है, किस तरीके से आपने करना है, ये भी मैंने सारे का सारा यहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल की वीडियो के अंदर बता दिया हुआ है। अब हम डायरेक्टली जाते हैं और फाइन ट्यून वाले स्क्रिप्ट को ओपन कर लेते हैं। फाइन ट्यून वाले स्क्रिप्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल की हैं कोंडा के एनवायरनमेंट के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे हमने इंपोर्ट की। पहले स्टेप में हमने डेटा को लोड किया, जो हमारे पास अल्पाका डेटा डॉट जेसन फाइल है, ये वाली, इसको हमने लोड किया। अब इस डेटा के ऊपर हमने अपना मॉडल जो है वो ट्रेन करना है, जो है फाइन ट्यून के स्क्रिप्ट के अंदर। फिर हमने टोकनाइज़र को बुलाया। टोकनाइज़र क्या करता है, जो डेटा हमारे पास मौजूद होता है उसके थ्रू ये ऑटो टोकनाइज़ करता है, यानी कि मॉडल आईडी जो हमारे पास ये वाली मौजूद है, इसको यूज़ करके ये वाला जो डेटा होगा ये इसको टोकन्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। फिर हमारे पास आगे आ जाता है जनाब टोकनाइज़ करने का पूरा एक मेथड, वो हमने कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको सेपरेटली एज़ एन इनपुट हम देखेंगे और रिस्पॉन्स हमारा एज़ एन आउटपुट जाएगा। तो जैसे हमारे पास अल्पाका डॉट जेसन फाइल हमारे पास मौजूद है, ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, इनपुट हमने कोई नहीं दी, लेकिन आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरीके से रिफाइन होके आएगी। तो इस फाइन ट्यून मॉडल का मतलब ये है कि आपके पास जो भी आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आ जाए। अच्छा जी, हमने डेटा लोड कर लिया, टोकनाइज़र हमारे पास आ गया, टोकनाइज़ हमने कर लिया चीज़ों को, जो हमारे पास मैक्सिमम लेंथ है वो हमने बता दी, ट्रंकेशन बता दी, मैक्सिमम लेंथ 512 जो है हमने यहाँ पे टोकन्स की लेंथ बता दी। अब हमने लोरा या क्यू लोरा, 2 डिफरेंट मेथड्स हैं जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता दिए, उसमें आप जाके लोरा एंड क्यू लोरा मेथड देख सकते हैं। लोरा के अंदर आर की रैंक ऑफ द लोरा लेयर्स यहाँ पे आ जाएंगे। ये हमारे पास स्केलिंग होता है फैक्टर और ड्रॉप आउट लेयर का मतलब होता है कि हम रेट ऑफ लोरा लेयर्स जो है उन्हें ड्रॉप आउट करते हैं। बाइस का मतलब होता है बाइस हैंडलिंग हमने करनी है या नहीं करनी, और हमारे पास कैजुअल लैंग्वेज मॉडलिंग किस तरीके से हम यूज़ करते हैं और फिर हम बेसिकली इस मॉडल को फिट कर देंगे। फिर ट्रेनिंग हमारे पास आ जाती है, डिफरेंट किस्म के आर्गूमेंट्स हैं। अगर आप FP16 को ऑन करते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो है ये बेसिकली FP16 यूज़ करेगा, जो बेसिकली एक हैवी किस्म का डेटा सेट होता है, वरना
FP16 की बजाय जो फ्लोट 4 है या 4 बिट फ्लोट है उसको यूटिलाइज किया जाता है। 3 की बजाय आप 4 इपॉक्स भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम। यहाँ पे 4 या 5 आप डिफरेंट किस्म के इपॉक्स कर सकते हैं और लेयर्स जो है वो CPU की आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बाय द वे ये ट्रेनिंग इन आर्गुमेंट्स के थ्रू होगी। फिर हम ट्रेनर बनाएंगे जिसके अंदर एक मॉडल होगा। मॉडल में क्या मौजूद है अगर आप देखें तो मॉडल में हमारे पास पेफ टेक्निक के थ्रू हमने लोरा की कॉन्फ़िगरेशन बताई और मॉडल हमारा बेस मॉडल जो है वो हमने यूज़ किया है टाइनी लैमा, जिसका 1 बिलियन पैरामीटर 1.1 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर ये मौजूद है। चैट का एल्गोरिथम है टाइनी लैमा का। सो हमने यहाँ से टाइनी लैमा लिया और टाइनी लैमा कहाँ से हम लोड कर रहे हैं, बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू। अगर आपको नहीं पता ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं और किस तरीके से इन्हें यूज़ करना है, सो हगिंग फेस के ऊपर जाके आप देख सकते हैं। सो हमने मॉडल लिया और लोरा कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर ऐड की। फिर हमने आर्गुमेंट्स दिए जिसके थ्रू लोरा को हमने यूज़ करना है। सो मॉडल हमारे पास मॉडल प्लस लोरा आ गया। आर्गुमेंट्स हमने ये वाली बता दिए। ट्रेन किया डेटा सेट जो टोकनाइज्ड हो चुका है, यानी कि ये टोकनाइज्ड डेटा सेट जो हमारे पास डेटा सेट था उसको हमने टोकन बना लिए। एंड एट द एंड हमारे पास टोकनाइजर जो है वो भी हमने बता दिया कि हमारा टोकनाइजर जो है वो ये वाला टोकनाइजर है, ऑटो टोकनाइजर फ्रॉम प्री ट्रेन्ड मॉडल आईडी, यानी कि टाइनी लेमा का ही हमने टोकनाइजर जो है वो उसे यूटिलाइज किया। डेटा कलेक्टर जो है ये बेसिकली हम क्या करें, टोकनाइजर को यूज करके डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं एंड एट द एंड आपका मॉडल ट्रेन हो जाएगा। अब जैसे ही मैं फाइन ट्यून वाली चीज को रन करूंगा यू विल सी अ फोल्डर कमिंग अप हियर। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि मैंने फाइन ट्यून के अंदर यहाँ पे बताया है कि जो मेरा मॉडल यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो आउटपुट डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास सेव भी हो जाएगा। ठीक है, अब आउटपुट डायरेक्टरी जो है वो आप कहीं पे भी रख सकते हैं और उसका नाम भी कोई भी रख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन मैंने आउटपुट डायरेक्टरी का नाम ये वाला रखा है, लोरा डैश टाइनी लेमा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लोरा डैश टाइनी लेमा की एक आउटपुट डायरेक्टरी नजर आएगी 10th फाइन ट्यूनिंग LLMs के अंदर, यानी कि इस फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे डायरेक्टरी नजर आएगी व्हेन आई रन द मॉडल। मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद जो कोंडा एनवायरनमेंट मैंने क्रिएट किया है मैं उसको एक्टिवेट करूंगा, क्योंकि मैं कोंडा एनवायरनमेंट्स के थ्रू जो है वो काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ एज कम्पेयर टू पाइथन का जो बेसिक एनवायरनमेंट है। सो मैं कोंडा यहाँ पे लिखता हूँ, कोंडा ENV लिस्ट, तो मेरे पास सारे एनवायरनमेंट्स आ जाएंगे। मैंने उसमें से एक्टिवेट करना है कोंडा एक्टिवेट। तो जो मेरे पास एनवायरनमेंट है वो मैंने फाइन ट्यून अंडरस्कोर ENV ये वाला मॉडल जो है सॉरी एनवायरनमेंट ऐसे एक्टिवेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइन ट्यून अंडरस्कोर ENV। तो मेरे पास ये एक्टिवेट हो गया। अब इसके अंदर सारे के सारे जो मेरे पास कोंडा लिस्ट में करता हूँ तो पैकेजेस मेरे पास आ जाएंगे जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपने पास रखे हुए हैं। ठीक है, वो कौन कौन से पैकेजेस हैं और उनके वर्जन्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये पैकेजेस यहाँ पे requirement.txt के अंदर मौजूद हैं, लाइब्रेरीज या पैकेजेस इनको बोला जाता है। तो इनके वर्जन्स नहीं है, आप वर्जन्स जो है वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसका एक तरीकाकार ये होता है, मैं यहाँ पे अगर पिप इंस्टॉल पिप रेक्स करके एक लाइब्रेरी को अगर मैं इंस्टॉल करता हूँ तो ये पिप रेक्स क्या करता है, जिस डायरेक्टरी में आप मौजूद हैं वहां से आपके जितने भी लाइब्रेरीज आपने इंस्टॉल की हैं उनको वर्जन्स के समेत जो है वो आपको यहाँ पे requirement.txt फाइल उसकी बना के दे देता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले requirement.txt मौजूद है, इसके अंदर वर्जन्स हमारे पास नहीं दिए गए, तो मैं इसको रीनेम करता हूँ जस्ट फॉर योर सेफ्टी कि इसको मैंने requirement.txt 1 कर दिया। अब अगला काम मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखना है पिप रेक्स, ठीक है, एंड डॉट लगा दूंगा। सो बेसिकली ये करता क्या है, मैं ls करता हूँ। ls करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इस वक्त मौजूद 10 फाइन ट्यूनिंग के बाहर हूँ, तो मैं CD करके 10 फाइन ट्यूनिंग के पाथ के अंदर चला जाऊंगा और मैं यहाँ पे ls करता हूँ तो ये मेरे पास सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब मैं यहाँ पे पिप रेक्स को रन करूंगा करंट डायरेक्टरी के अंदर। जैसे मैं एंटर करूंगा इसने क्या करना है, लेट मी सी, एक सिंटैक्स एरर है जी फाइन ट्यूनिंग के अंदर, वो हम देखते हैं कि कौन सा एरर है। उसने कहा कि यहाँ पे ये वाली चीज़ को क्लोज ब्रैकेट नहीं किया गया, तो मैं इसको कर देता हूँ, ये बेसिकली हमारी मिस्टेक थी और ये पिपरेक्स ने भी हमें बता दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, पिपरेक्स को दोबारा से रन करता हूँ। अब इसने क्या किया, यहाँ पे requirement.txt फाइल बनाई, ये मेरे पास मौजूद है और इनके वर्जन्स भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, लेकिन जो हमारी requirement.txt फाइल थी उसके अंदर हमें ये सब कुछ चाहिए था, बिट्स एंड बाइट्स, सेंटेंस पीसेस, डेटा सेट, ट्रांसफॉर्मर एंड पैफ्ट, ये सारी चीजें हमें चाहिए थी। बट ऑफ कोर्स अगर आप ये सिर्फ और सिर्फ इनको भी इंस्टॉल कर लें तो आपका काम चल जाएगा। सो यू कैन आइदर यूज requirements.txt या requirement.txt1, उसके थ्रू भी आप अपनी जो लाइब्रेरीज है उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगला काम है हमारा फाइन ट्यून को रन करना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन स्पेस
SRC, इसके अंदर हमारी फाइन ट्यून वाली जो स्क्रिप्ट पर है उसे मैं रन करता हूँ। जैसे मैंने इसको रन किया, नाउ इट विल स्टार्ट ट्रेनिंग द मॉडल, और आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड पे आपको एक डायरेक्टरी नजर आएगी बहुत ही जल्द, और वहां पे ये मॉडल जो है वो हमारे पास फाइन ट्यून हो रहा है। टाइनी लेमा लोड होने के बाद अब फाइन ट्यून होके हमारे सामने आएगा। इट विल टेक कपल ऑफ सेकेंड्स या मिनट, और अक्सर औकात अगर आपका जीपीयू है तो ये बहुत स्पीड से काम करता है, अदरवाइज ये थोड़ा सा स्लो काम करता है। द इंस्टॉल वर्जन ऑफ बिट एंड वाई कंपाइल्ड विद जीपीयू सपोर्ट, लेकिन हमारे पास जीपीयू क्वांटाइज्ड आर अनअवेलेबल, क्योंकि मैं जीपीयू यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा, मैं सीपीयू को यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वजह से हमारे पास ये कुछ वार्निंग्स आएंगी। बट एट द एंड यू विल सी लॉरा टाइनी लेमा इज कमिंग अप हियर, और यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के मॉडल्स जो हैं वो नजर आएंगे। इसमें 3 चेक पॉइंट्स होंगे। चेक पॉइंट्स का मतलब होता है किसी मॉडल को ट्रेन करते वक्त आप जिन चीज़ों का ख्याल रखते हैं वो चेक पॉइंट्स के अंदर वो चीज़ें जो है वो आपके पास आ जाती हैं। अब यहाँ पे पिन मेमोरी का इशू आ रहा है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो मेमोरी है वो इस वक्त 100% यूज़ हो रही है, क्योंकि मैं इसको वर्चुअल मशीन पे यूटिलाइज कर रहा हूँ। अगर मेरा 96 GB का मैं CPU यूज़ करता हूँ तो इट विल बी रियली फास्ट, लेकिन ऑफ कोर्स ये काम कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। एट द एंड हमारे पास जो मॉडल है वो ट्रेन होकर हमारे सामने आ जाएगा। अब फाइन ट्यून का पूरा एल्गोरिथम यहाँ पे काम कर रहा है, और नीचे हमारे पास वो चीज़ें आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप आउट लेयर बढ़ा दूंगा, अल्फा बढ़ा दूंगा या कम कर दूंगा, रैंकिंग बढ़ा दूंगा या कम कर दूंगा, ये और भी ज़्यादा टाइम लेगा। ट्रेनिंग के पर्पज़ के लिए अगर मैं ईपॉक्स को 3 से ज़्यादा कर दूंगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सेम गोज विद अदर थिंग्स। तो आपके सामने जो भी नीचे प्रोसेसिंग चल रही है, ये पहला ईपॉक चला है हमारे पास 1/3 चल पड़ा है, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा। तो ये 3 ईपॉक्स जितना टाइम लेते हैं उससे डबल लेंगे 6, उससे ज़्यादा लेंगे 10 ईपॉक्स। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा मॉडल ट्रेन करना चाहते हैं। सो यूजुअली आपका 1 मिनट 9 सेकंड यानी कि 69 सेकंड लेता है एक ईपॉक। मेरे सिस्टम पे 69 सेकंड ले रहा है। 8 GB की रैम मैंने इसको दी हुई है, डेडिकेट की हुई है। अगर आपकी रैम थोड़ी सी ज़्यादा है सो इट विल टेक अराउंड 50 सेकंड 40 सेकंड फॉर वन ईपॉक, अदरवाइज इट विल टेक मोर देन दैट। और लॉगिंग स्टेप भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप FP16 को ट्रू कर देते हैं देन इट विल टेक इवन मोर टाइम, और ये 4 गुना 5 गुना ज़्यादा टाइम भी लेगा और स्पेस भी ज़्यादा लेगा। सो आप चेक करें, एक ईपॉक चला है तो हमारे पास यहाँ पे ये टाइनी लेमा जो है ये हमारे पास आ चुका है, एंड यू कैन सी कि इसका चेक पॉइंट 1 हमारे पास आ गया, यानी कि एक ईपॉक के थ्रू हमारे पास चेक पॉइंट 1 आ चुका है। एंड चेक पॉइंट 1 के अंदर ही ऑटोमेटिकली हमारे पास पूरे का पूरा मॉडल जो है वो ट्रेन होके आ गया है। ये ट्रेनिंग बिन है, इसकी ट्रेनिंग स्टेट है, टोकनाइजर मॉडल कौन सा, टोकनाइजर जेसॉन आ गया, कॉन्फ़िगरेशन आ गई, स्पेशल टोकन आ गए। तो ये मॉडल पूरे का पूरा कुछ इस तरीके से सेव होता है, ठीक है। सो ये चेक पॉइंट 1 जो है इसके अंदर हमारे पास सेव हो गया। अब चेक पॉइंट 2 आएगा, इसका मतलब दूसरा ईपॉक चला है वो हमारे पास सेव हो जाएगा। फिर चेक पॉइंट 3 आएगा। सो चेक पॉइंट्स का मतलब है कि एक मॉडल एक दफ़ा ट्रेन हो गया, फिर दूसरी दफ़ा ट्रेन हुआ, फिर तीसरी दफ़ा ट्रेन हुआ, एंड देन वी कैन एक्चुअली इन्फर द मॉडल उसको लोड करने के बाद। तो यहाँ पे आपको समझ आ रही होगी कि हमारे 2 ईपॉक्स चल पड़े हैं, इस वजह से 2 चेक पॉइंट्स आ चुके हैं। जितने ज़्यादा ईपॉक्स आप रखेंगे आपके पास चेक पॉइंट्स उतने ही ज़्यादा बनते जाएंगे। एंड नाउ यू विल सी कि हमारे पास जो है आर्गुमेंट इज सेट टू ट्रू बट नो एक्सेलरेटर इज फाउंड। हमने पिन मेमोरी को यहाँ पे ट्रू किया हुआ है, सही है। उससे क्या होता है बेसिकली, जब आप पिन मेमोरी को ट्रू कर देते हैं इसका मतलब ये है कि अगर आपका एक्सेलरेटर इसके अंदर मौजूद है, यानी कि आपके पास जीपीयू मौजूद है, देन इट विल यूज दैट जीपीयू, अदरवाइज इट वॉन्ट यूज द जीपीयू। मैंने जीपीयू को एक्टिवेट किया तो इस वजह से मेरे पास ये जीपीयू नहीं आ रहा। और जैसे ये फाइन ट्यून होगा मॉडल आपके सामने, इसकी जो है यहाँ पे तीसरा चेक पॉइंट बन जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इट्स टेकिंग मोर टाइम, 70 सेकंड ईपॉक को लिए। और अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं, यहाँ पे 69 सेकंड जो है वो फर्स्ट ईपॉक ने लिए, तो तीसरा भी जो है 70 सेकंड ले रहा है, और यहाँ पे ये देखिए 69 सेकंड समथिंग लेके तीसरा ईपॉक भी आ गया, और ये 3 चेक पॉइंट्स मेरे पास मॉडल के बन चुके हैं। अगर इसकी स्पेस की बात की जाए तो मेरे पास, अगर मैं लॉरा टाइनी लेमा के पास जाता हूँ और इसको मैं प्रॉपर्टीज में चेक करता हूँ, प्रॉपर्टीज इसकी, तो ये 50 MB का मॉडल है, ठीक है। सो टोटल 50 MB का मॉडल है, एंड आई विल अपलोड दिस फोल्डर एज वेल, तो आप इसको देख सकेंगे इजीली और आपके सामने ही आ जाएगा। फाइन ट्यून करने के बाद आपने फाइन ट्यून वाला स्क्रिप्ट बंद कर देना है। CD करने के बाद SRC वाले फोल्डर में चले जाना है। CD के बाद यानी कि चेंज डायरेक्टरी, SRC जाने के बाद अब आपने पाइथन लिखना है और infer.py वाली जो है स्क्रिप्ट वो चलाना है। infer.py में क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये कर ये रहा है, infer.py ट्रांसफॉर्मर, पाइपलाइन और ये सारी लाइब्रेरीज को लोड करेगा। लोड करने के बाद ये क्या करेगा, इस एक पाथ पे जाएगा। पाथ पे जाने के बाद ये उस टाइनी लोरा, ये जो हमारे पास हमने ट्रेन किया है, फाइन ट्यून किया है लोरा टाइनी लेमा को, ये इसको लोड करेगा, क्योंकि जो बेस मॉडल था वो है टाइनी लेमा, लेकिन जैसे हमने क्यू लोरा या लोरा से इसको हमने
फाइन ट्यून किया तो वो हमारा फोल्डर ऐसे सेव हो गया। तो इस पाथ पे जाएगा जो इससे एक फोल्डर बैक है, यानी कि हमारे पास जो डेटा है यहाँ पे इन्फर से एक फोल्डर बैक जाके यहाँ पे मौजूद है सारे का सारा मॉडल का डेटा। ठीक है, अगर वो नहीं चला तो बेस मॉडल रन कर देंगे। सो हम दो कंडीशंस लगाएंगे, एक ये कि इस मॉडल को देखो, अगर नहीं है तो ये वाला चला दो। सो हमने ओएस एक पाथ चेक किया और चेक पॉइंट्स चेक किए कि उस फोल्डर में जाने के बाद इसमें यानी कि टाइनी लोरा टाइनी लेमा के अंदर जाने के बाद चेक करो चेक पॉइंट्स कितने हैं। अगर चेक पॉइंट्स अवेलेबल हैं उनको रीड करो एज अ मॉडल। अगर चेक पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है देन यूज बेस मॉडल। ठीक है, मॉडल बेस पाथ को यूज कर लो, जो ये वाला मॉडल है जो ऑलरेडी हमारे पास लोडेड है ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू। अच्छा जी, ये हमारे पास चीजें आ गई। अब इसके बाद हमने पाइपलाइन बनाई टेक्स्ट जनरेशन की। टेक्स्ट जनरेशन हम काम करवाएंगे इससे, यानी कि टेक्स्ट जनरेट करवाएंगे। मॉडल जो है हमारा ऑलरेडी हमने बता दिया कि जो हमने यहाँ पे लोड करना है बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, और उस मॉडल की बेस पे टोकनाइजर भी मॉडल का ही लेके आना है। तो ये हमारे पास चीजें आ जाएंगी पाइप की। फिर हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं। हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे ट्रांसलेट गुड नाइट टू फ्रेंच। अब जो गुड नाइट टू फ्रेंच है इसको ट्रांसलेट करो। गुड नाइट को फ्रेंच में क्या कहते हैं वो हमने प्रॉम्प्ट लिखना है। तो रिजल्ट्स हम करेंगे, पाइप लिखेंगे, प्रॉम्प्ट ले आएंगे, मैक्सिमम न्यू टोकन 20 रखेंगे, डू सैम्पलिंग ट्रू करेंगे, टेम्परेचर को आप चेंज करेंगे, आपका आंसर चेंज आ जाएगा। पैड टोकन हमारा हम यहाँ पे दे देंगे एंड एट द एंड हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। यानी कि ये प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा बेस्ड ऑन द फाइन ट्यून्ड मॉडल। क्यों? क्योंकि आपने फाइन ट्यून मॉडल जो है वो पाइप के अंदर रखा हुआ है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे टेक्स्ट जनरेशन मॉडल जो है फाइन ट्यून वाला है और ये टोकनाइजर है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जनरेटेड टेक्स्ट का रिजल्ट 0 जो है, यानी कि इस एक रिजल्ट का जो 0 स्ट्रिंग के ऊपर या 0 इंडेक्स के ऊपर जो चीज़ है उसको आप पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद उसको रिस्पॉन्स के अंदर लिखेंगे और उसे प्रिंट कर देंगे। सो सिंपली इन्फर की कमांड ये वाला काम करेगी। अब हम इन्फर वाला पाइथन का स्क्रिप्ट जो है उसे रन करते हैं। यहाँ पे इसको मैंने पहले से लॉक किया हुआ है, मैं इसको रन करता हूँ। नाउ यू विल सी कि हमारे पास फाइन ट्यून्ड मॉडल की बेस पे जो रिजल्ट है वो आने वाला है एंड यू विल सी के चेक पॉइंट हमारे पास 3 आ गए हैं। उसने फाइन ट्यून मॉडल लोरा टाइनी लेमा चेक पॉइंट 3 वाला लोड किया क्योंकि ये हाईएस्ट एक्यूरेसी वाला होता है। पहला ईपॉक पहला होता है वो कम एक्यूरेट होता है, दूसरा उससे ज़्यादा एक्यूरेट, तीसरा उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट। इस वजह से लास्ट चेक पॉइंट ज़्यादातर आप लेके आते हैं। द इंस्टॉल वर्जन ऑफ बिट्स एंड बाइट्स वाज कंपाइल्ड विदाउट जीपीयू सपोर्ट, 8-bit ऑप्टिमाइजर एंड जीपीयू क्वांटाइजेशन आर अनअवेलेबल। उसकी रीज़न ये है कि जीपीयू सपोर्ट के बगैर इंस्टॉल हुआ था तो 8-bit क्वांटाइजेशन अवेलेबल नहीं है, यानी कि क्यू लोरा हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ दैट। सीपीयू हमारा यूज़ हुआ है, ट्रांसलेशन हमारे पास आ गई बोनेनोइट। ठीक है, क्योंकि हमने इसको ट्रांसलेट किया है किस में, फ्रेंच के अंदर। और अगर आप गौर करें, मैं इसी चीज़ को इन्फर को यहाँ पे फ्रेंच की बजाय अगर मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं इटालियन एंड इसको मैं कहता हूँ तो जर्मन। लेट्स सी, मैं ये 2 चीज़ें लिखता हूँ, यहाँ पे दोबारा से infer.py को रन करता हूँ क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट को सेव कर लिया। नाउ वी विल सी कि हमारा जो मॉडल है वो हमें किस तरीके से आंसर देता है। कम से कम ये अक्सर औकात होता है कि आंसर आपको नहीं मिलता बिकॉज हमने इंस्टॉल वर्जन के अंदर ये चीज़ें नहीं बताई हुई। सो वी विल सी हमारे पास किस तरीके से ये काम करता है। लेट्स सी, अब हमारे पास आ गया है ट्रांसलेशन। गुड नाइट इन इटालियन इज बोइनदी, ठीक है, और गुड नाइट इन जर्मन इज आबंद। ठीक है, गुटन आबंद होता है लेकिन यहाँ पे आबंद आ रहा है, वो शाम को बोलते हैं और ये बिल्कुल गलत बता रहा है। गुड नाइट इन जर्मन इज नॉट आबंद, ये गुटन आबंद होता है गुड इवनिंग, गुटे नॉख्त होता है गुड नाइट। ठीक है, सो बोना नोते होता है इटालियन के अंदर गुड नाइट का। सो कहने का मकसद ये, क्योंकि ये टाइनी लेम है, बहुत छोटा मॉडल है, इसके अंदर गलती के चांसेस मौजूद हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ टू जर्मन, इसको मैं कह देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ infer.py को, सॉरी infer.py को हम दोबारा से रन करते हैं एंड नाउ यू विल सी कि हमारा सिर्फ जर्मन के अंदर इसको कैसे ट्रांसलेट करता है। क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन दी हुई है डेटा के अंदर, इस वजह से हमें आंसर्स कुछ इस तरीके से मिल रही है। अल्पैका डेटा जो हमने दिया था ना स्टार्ट में, ट्रांसलेट गुड मॉर्निंग टू स्पेनिश, तो उसका बोने दोइस आ गया था। सो इसी तरीके से हमारा जो है बाकी काम जो है यहाँ पे चल रहा है एंड नाउ यू कैन सी गुटे नाख्त, क्योंकि जर्मन एक है तो इस वजह से हमारे पास गुटे नाख्त आया जो सही हमारे पास लफ्ज़ है। इसका मतलब ये हो कि हमारा मॉडल जो है डबल ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहा और उसकी रीज़न है क्योंकि हमने टोकन्स जो है मैक्सिमम 20 रखे हैं, रिड्यूस फॉर मोर कंसाइज आउटपुट। अगर हम इसको और भी कम करेंगे हमारा और भी कंसाइज आएगा। टेम्परेचर को अगर मैं 0.6 कर देता हूँ हमारा आंसर डिफरेंट आ सकता है, और यहाँ पे इसको अगर मैं 5 कर देता हूँ हमारा आंसर और भी डिफरेंट आएगा। अब इन्फर को मैं दोबारा से रन करता हूँ, यू विल सी ये हमारे पैरामीटर्स हैं जिन्हें हम डिफाइन कर रहे हैं। लेट्स सी, कंसाइज आउटपुट के लिए हमारे टोकन्स 5 आएंगे और ट्रू जो है हमने सैम्पलिंग कर दी, टेम्परेचर 0.6 कर दिया। नाउ यू विल सी
कि हमारे पास जो आंसर है वो हो सकता है सेम आए, वरना हमारे पास डिफरेंट भी आ सकता है। ये देखें जी, नाक डेम डू, ठीक है। सो ये बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि हमने एक तो टोकन्स कम कर दिए और टेम्परेचर जो है मैंने 0.6 कर दिया। 0.2 करके इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ। अब देखिएगा, ये हमारे पास 0.2 मैंने किया है और मैं टेम्परेचर को 0.2 करने के बाद दोबारा से सेम चीज़ को रन कर रहा हूँ। मैंने और कुछ नहीं चेंज किया। गुटन आबंद आ गया। अब थोड़ा सा करेक्ट है। अगर मैं इसको 0.1 कर देता हूँ टेम्परेचर को, टोकन्स को मैं 15 कर देता हूँ, लेट्स सी। तो ये बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल ही है, लेकिन फाइन ट्यून्ड है। और ये 50 MB का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो मैंने अपने पीसी के अंदर रखा हुआ है और इसे मैंने लोरा टाइनी लेमा के अंदर चेक पॉइंट 3 पे सेव किया हुआ है। देखें जी, गुटन आबद आ गया, विच इज़ क्वाइट एक्यूरेट एज वेल, क्योंकि अक्सर औकात जब ये लोग एक दूसरे को गुड इवनिंग बोलते हैं या घर जाते हुए बोलते हैं, उसे गुटन आबद नहीं कहते हैं, गुड नाइट। और गुटे नाख तब कहते हैं जब आपने सोना होता है, ठीक है। सो इसको अगर मैं अब उर्दू के अंदर चेंज करना चाहूँ, मुझे नहीं पता कि ये उर्दू में ट्रांसलेट करेगा या नहीं करेगा, बट वी कैन ट्राई। उसकी रीज़न ये है कि दिस सम ऑफ द मॉडल्स आर नॉट मेड फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस। लेट्स सी। नहीं जनाब, हमारे पास डिफरेंट किस्म का लिखा हुआ पता नहीं क्या आ गया। तो शब्बा खैर आना चाहिए था, बट स्टिल इट्स डिफरेंट। तो मैं इसको जर्मन में ही रखता हूँ। एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली फाइन ट्यून अ मॉडल एंड यू कैन एवेल्युएट द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ दैट मॉडल। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर होगी बात? मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब वापस जाते हैं। वापस जाने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करें, इन्फर के ऊपर, ये यहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ों को चेंज कर सकते हैं और आपका मॉडल डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करेगा इन्फर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चेक करें, ये आफ्टर ट्रेनिंग है। बिफोर ट्रेनिंग आप फाइन ट्यूनिंग के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ईपॉक 3 की बजाय आप यहाँ पे 10 ईपॉक चला लें, टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आपके पास आंसर अच्छा आएगा। लॉगिंग स्टेज आप डिफरेंट कर लें, इसको ऑन कर लें, जीपीयू को ऑन कर लें। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन हेल्प यू इन मोर एक्यूरेट ट्यूनिंग ऑफ द मॉडल। एंड ऑफ कोर्स अगर आप डेटा और भी ज़्यादा यहाँ पे ले आए, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके को पायलट ओपन करके कहता हूँ कि ऐड मोर डेटा questions similar to these ones for training LLM। मैं जैसे इसको ऑन करता हूँ, लिखता हूँ, आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली इसी के अंदर डेटा और ऐड करता जाएगा, सेम टू द वन दैट वी हैड। सो आप इस डेटा को बढ़ा सकते हैं और ये डेटा और भी अच्छा जा सकता है, बट इट्स टोटली अप टू यू। मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो मैंने मॉडल ट्रेन किया है, ये पूरे का पूरा मॉडल यहाँ पे हम इसे अपलोड कर सकें। द अदर थिंग कुड बी कि मैं सेम मॉडल को हगिंग फेस पे भी अपलोड कर सकता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल मैं हगिंग फेस पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं न्यू मॉडल पे क्लिक करता हूँ। न्यू मॉडल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोरा और इसको मैं कह देता हूँ से फॉर एग्जाम्पल टाइनी लेमा फाइन ट्यून्ड, ठीक है। इसको लिखते हैं। लाइसेंस जो है मैं यहाँ पे MIT का कर देता हूँ सिंपली। एंड बेसिक टेम्पलेट हमारे पास मौजूद है, डिफ्यूजन लोरा टेम्पलेट भी है, बेस टेम्पलेट भी है। तो बेस टेम्पलेट पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे पब्लिक जो है इस रेपोजिटरी को रख सकता हूँ या प्राइवेट भी कर सकता हूँ। वंस योर मॉडल इज क्रिएटेड यू कैन अपलोड योर फाइल्स यूजिंग द वेब इंटरफेस और गिट। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मॉडल को। मॉडल को क्रिएट करने के बाद अब आप यहाँ पे फाइल्स पे जाएंगे। फाइल्स पे जाने के बाद ये आपके पास रीडमी बन गई और बाकी चीज़ें बन गई हैं। आप यहाँ पे सिंपली कंट्रीब्यूट पे क्लिक करके न्यू पुल रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, अपलोड फाइल्स भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी फाइल्स को अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। लाइक लोरा टाइनी लेमा को मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ड्रैग करता हूँ एंड ये सारी की सारी फाइल्स जो हैं ये यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी, जे सेव टेंसर्स और एवरीथिंग ओवर देयर। तो मैं इसके अंदर यहाँ पे लिख सकता हूँ कमिट चेंजेस। मैं कहता हूँ लोरा टाइनी लेमा फाइन ट्यून्ड मॉडल प्रैक्टिस। ठीक हो गया जी। इसको करने के बाद मैं कमिट चेंजेस करता हूँ मेन में। तो ये सारी की सारी जितनी भी मेरी फाइल्स जो मैंने यहाँ पे अपलोड की हैं जो 50 MB प्लस हैं, वो ऑटोमेटिकली अपलोड होती जा रही हैं इनसाइड गिट और सॉरी इनसाइड हगिंग फेस। और ये मेरा मॉडल जो है लोरा टाइनी लेमा यहाँ पे मौजूद है। आप इसको डाउनलोड करके यूटिलाइज भी कर सकते हैं और इसका जो पाथ है बेसिकली
लोरा टाइनी लेमा का वो यहाँ पे मौजूद है। लोरा टाइनी लेमा फाइन ट्यून्ड और लोरा टाइनी लेमा, इसको आप कॉपी करेंगे पाथ को तो ये आपके सामने आ जाएगा और ये अम्मार से स्टार्ट होके लोरा टाइनी लेमा फाइन ट्यून में जाएगा और ये सारा पाथ इसके अंदर मौजूद है। आप यहाँ से इसे लोड भी कर सकते हैं यूजिंग हगिंग फेस का जो एल्गोरिथम है। और ये मॉडल मेरी प्रोफाइल के अंदर अब शाइन भी करेगा, बिकॉज अगर मैं अपनी प्रोफाइल पे जाऊँ तो मैंने एक मॉडल यहाँ पे अपलोड कर दिया है एंड विच इज़ हियर। ठीक है, आप इसको हगिंग फेस के CLI के थ्रू भी कुछ इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, HTTPS के थ्रू भी, SSH के थ्रू भी, इट्स टोटली अप टू यू एंड देन यू कैन एक्चुअली लुक इनटू दिस मॉडल। तो हमने यहाँ पे मॉडल बनाया, उसको फाइन ट्यून किया, एवेल्युएट किया, नॉट बनाया मतलब डाउनलोड करके हमने उसे फाइन ट्यून किया, एवेल्युएट किया एंड देन वी अपलोडेड ऑन गिटहब, सॉरी हगिंग फेस, एंड यू कैन ऑल्सो अपलोड दिस इनटू गिटहब और वहाँ से भी इसे आप चेंज कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ से कमिट करता हूँ, फाइन ट्यून्ड मॉडल यहाँ पे लिख के इसको मैं कमिट करता हूँ। कमिट करके अब ये पूरे का पूरा जितना मॉडल 50 MB के चेक पॉइंट्स बने हुए हैं ये सारे के सारे यहाँ पे चले गए। अब मैं इसको सिंक चेंजेस करूंगा। यू कैन ऑल्सो फाइंड द सेम थिंग यहाँ पे हमारी गिटहब रेपो के अंदर। अगर आप इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करें, बिकॉज इट विल टेक कपल ऑफ मिनट्स, बिकॉज 50 MB इज़ अ बिग स्पेस और फाइल्स भी अच्छी खासी होती हैं। तो ये हमारे पास ऑनलाइन भी गिटहब के ऊपर भी चला गया एंड यू कैन सी हियर दिस इज़ द मॉडल। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके पास मैंने पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस बता दी हैं, इंस्टॉलेशन का तरीका बता दिया एंड नाउ यू कैन रन दिस मॉडल वेरी इजीली। ये रही जी फाइन ट्यूनिंग और इस तरीके से आप फाइन ट्यूनिंग परफॉर्म करते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें और इससे पिछली वीडियो जो है मैंने यहाँ पे दे दी हुई है। यू कैन ऑल्सो सी इन दैट इन द आई बटन, जो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा आपके पास, उसके अंदर ये वीडियो मौजूद है। इनको ज़रूर देखें और सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।